Hey all and good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. यह है नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ नंबर आपकी ठीक है 9 मैंने करवा दी थी. ये आपकी 10th वाली सीरीज़ होगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे. जितना भी आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो मेरे चैनल से या फिर कहीं से या फिर कंटेंट आप देख सकते हो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ. ठीक है, तो ये नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरे चैनल को ही मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही देखो, या फिर मतलब जितना आपको नॉलेज गेन हो सकती है उतना आप करो, वो आपके लिए अच्छा होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से. टेलीग्राम चैनल लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि नोट्स आपको सारे वहीं मिलेंगे इससे रिलेटेड. ठीक है ना. फर्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंप्रेशन एंड ब्रेथ शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर. सबसे पहले आपको समझना होगा सीपीआर होता क्या है. देखो सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब कोई पर्सन है उसकी वो अचानक से फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है, या फिर वो उसका हार्ट चलना बंद हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाता है, तो इसमें हम लोग आपने कभी काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो उसमें हम लोग सीपीआर परफॉर्म करते हैं. मतलब कि सीपीआर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने ये पिक्चर में आप देख रहे होगे, एक जो भी मतलब ह्यूमन या इंडिविजुअल होता है वो अपने दोनों हैंड्स की फिंगर को इंटरलॉक करके छाती पर ऐसे प्रेशर अप्लाई करता है. ठीक है ना, मतलब ऐसे जोर, मतलब जो हमारे फेफड़े होते हैं लंग्स में वहाँ पे थोड़ा प्रेशर देता है जिससे कि उस आदमी को सांस आ जाए. और तो इसमें क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी कंप्रेशन मतलब कितने बार उसको दबाना है, और मतलब प्रेशर कंप्रेशन और ब्रेथ मतलब कितनी बार उसको ब्रेथ देने शुड यू डू फॉर ईच साइकिल ऑफ सीपीआर. ठीक है, तो कितने देने चाहिए, तो यहाँ पे 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रेथ. मतलब 30 जो एक इंसान होगा वो 30 बार उसके चेस्ट में ऐसे करके प्रेशर अप्लाई करेगा और 2 बार उसको ब्रेथ देगा. मतलब आपने देखा होगा ना, हम लोग माउथ टू माउथ उसको ऐसे करके ब्रेथ देते हैं, कई ब्रेथ देते हैं. अगर किसी ने हॉस्पिटल पर या फिर डेली लाइफ में नहीं देखा होगा तो मूवीज़ में तो पक्का देखा होगा. तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोई पानी में डूब जाता है तो उसको जब बाहर निकालते हैं, अक्सर मूवीज़ में ऐसे ही होता है, तो वो सांस नहीं ले पाता, उसकी रुक जाती है फिर पानी बाहर निकालने के लिए. तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही हम लोग चेस्ट में कंप्रेशन करते हैं, मतलब कि कंप्रेस करता है, 2 ब्रेथ देते हैं. तो इसका सही आंसर है हमारा 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ. व्हाट कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक. एनाफाइलेक्टिक शॉक मतलब क्या होता है, मतलब कौन इसको कॉज करता है, क्या इसका कारण है. तो व्हाट कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसका है इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स. इनसे होता है, इंसेक्ट से हो गया और जो हमारे स्पाइडर होते हैं उनके काटने से हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, रेडनेस हो जाती है सब बॉडी वगैरह में. तो फिर इससे मतलब इसका जो आंसर है व्हाट कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप किस पे टिक करोगे, इंसेक्ट स्टिंग और स्पाइडर बाइट्स. ओके ना. एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न. बर्न हमारा क्या होता है, बर्न मतलब होता है जलना. ठीक है, ये भी इसके भी हमारे कितने डिग्री का होता है, हमारे 3 डिग्री में डिवाइड होता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री. तो ठीक है, 3rd डिग्री में क्या होता है, जब सीवियर जल जाता है. 1st डिग्री में खाली हमारी सुपरफिशियल स्किन जलती है. 2nd डिग्री में हमारा जो मांस होता है, सबक्यूटेनियस फैट वगैरह वो जलने लग जाता है. 3rd डिग्री में हमारा क्या होने लग जाता है, क्या होता है कि मांस भी जल जाता है, कभी कभी तो बोन्स वगैरह भी की जाती है, मतलब बहुत ही सीवियर डिग्री वाला होता है. तो उसको हम लोग 3rd डिग्री बर्न बोलते हैं. वट आर दी सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न. तो सारे यहाँ पे सिम्टम्स दे रखे हैं, ग्रे एंड पेन हो गया, स्किन मतलब क्या होता है, तो इसमें सही आंसर है चार्टेड स्किन और नो पेन. मतलब इतना ज़्यादा बर्न हो जाता है कि चार्टेड स्किन हो जाती है और नो पेन होता है क्योंकि सब कुछ जल चुका होता है. तो ठीक है, तो वट आर दी सिम्टम्स ऑफ 3rd डिग्री बर्न, तो आएगा चेयर्ड स्किन एंड नो पेन. ओके ना, ये आएगा आपका. एंड देन लास्ट उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सीवियर ब्लीडिंग. अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो आप लोग क्या करोगे. सीवियर ब्लीडिंग होने पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने देखा होगा हाथ वाथ कट जाता है तो एक हम लोग साफ़ कपड़ा लेते हैं, उसको बांध देते हैं हाथ पे और डायरेक्ट उसको दबाना शुरू कर देते हैं. क्योंकि जहाँ से आपका ब्लड निकला वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो ब्लड आना बंद हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये होता है. और उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिन द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट. जब आप किसी भी पेशेंट आपके सामने आता है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो, लगी हो, कुछ भी किसी भी कारण से आता है, तो सबसे फर्स्ट थिंग आप लोग क्या, मतलब फर्स्ट एक्शन आपका क्या होता है. सबसे पहले आप क्या करते हो, स्पीक टू द विक्टिम, मतलब उस पेशेंट से पूछते हो और शेक हिज शोल्डर, उससे ट्राई करने की कोशिश करते हो, बात करने की, उसके ऐसे शोल्डर्स को आप हिलाते हो. अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तो मतलब सही होगा, अच्छा होगा, नहीं करेगा तो उसका मतलब कि उसकी कंडीशन थोड़ी सीवियर हो गई है. तो ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसे मूवीज़ में, सीरियल्स में के शोल्डर्स हिलाना और उससे बात करने की कोशिश करना. ठीक है, तो ये सब आज का नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा. कुछ चीज़ समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अपना ध्यान रखिएगा. लव यू ऑल.